पीडीपी का एमपी फैयाज नाम का, लोकसभा में जब बहस चल रही थी तो उसने कहा कि देखिए साहब, ये क्या तरीका है, 370 हमसे ले ली जैसे उनके पिताजी की थी। देखिए, निकाह हलाला की दुकान हमारी बंद हो गई और राम मंदिर पे फैसला भी ऐसा दे दिया जैसे कोर्ट हमारी है। आखिर में बात करते करते मेरा बड़ा दिल था, काश मेरी हैसियत ऐसी होती कि मैं उसको वहीं एक्सपोज करता, लेकिन मैंने कहा वहां नहीं जा सकता तो यहां तो कर ही सकता हूं। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, जम्मू कश्मीर राज्य जब बना तो भारत के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां थी मैं नहीं जानता। कुछ मजबूरियां होती हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। उन्होंने किन मजबूरियों के चलते 370 दिया? 370 में सिर्फ इतना ही था कि भारत की सुप्रीम कोर्ट और भारत की संसद की लिमिटेड पावर थी। यहां तक भी ठीक था, इस पे भी कोई बड़ी शिकायत नहीं थी। लेकिन जघन्य अपराध जो किया, मैं किसी कारण से यह बैकग्राउंड इसलिए बताना चाहता हूं कि जो पीडीपी के लोगों ने भाषण दिया है, उन बेहया और बेशर्मों ने जो भाषण दिया है, एक आदमी खड़े होकर गलेवान पकड़ लेना चाहिए था किसी को, लेकिन नहीं पकड़ा। पूरे देश में सन्नाटा है, किसी एडिटोरियल में नहीं लिखा गया, किसी ने खबर नहीं छापी, किसी ने इंटरव्यू नहीं छापा। 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति के ऊपर दबाव डाल करके उस वक्त के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के एक आदेश को भारत के संविधान में धारा बना के जोड़ दिया। उस धारा का नाम था 35A। उस 35A जो स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के लिए बनी थी। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप सोए नहीं थे, बल्कि आपको सुला दिया गया था। आपकी गिनती देख के मुझे लगता है कि आप जागने की पूरी कोशिश में हैं। आप जाग रहे हैं, इसीलिए लोगों को चिंता हो रही है। लोग चाहते थे कि आप सोते रहें। वो जो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जो आदेश दिलवाया गया, उसको जब आपने भारत के संविधान में जोड़ा, उसे आपने आर्टिकल 35A का नाम दिया। उस पे चर्चा कभी नहीं हुई भारत के संसद के अंदर, रखा तक नहीं गया। इसी को हमारी टीम ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इशू क्या है? 370 से ज्यादा बड़ा खतरा और ज्यादा खतरनाक, और मैं यह कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों में जो अलगाव, जो आतंक जो फैला है, उसकी जड़ में 35A थी। यह धारा नहीं हटी है, यह जम्मू कश्मीर में आतंक को समाप्त करने का सिलसिला शुरू हुआ है। मैं बताता हूं आपको, आपने भारत के संविधान में 14 मई 1954 को जोड़ा, लेकिन मजबूरी देखिए। कश्मीर के उस वक्त के महान लीडर जो कश्मीरियत की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा संविधान, उनका 1956 में उनका संविधान, जो जम्मू कश्मीर में भारत एक राज्य था जहां उनका एक अलग संविधान था, वो 56 में ड्राफ्ट तैयार हुआ और जनवरी 57 में वो संविधान बनके जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। क्या कभी आपने देखा था, सुना था कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है? कभी सोचा था, कभी पढ़ा था? कहीं किसी किताब में, कहीं रेफरेंस में आया था? कहीं किसी लॉ के स्टूडेंट को बताया गया था? कभी भारत की संसद के बाहर, कभी जुडिशरी के अंदर कहीं चर्चा हुई थी कि एक संविधान इस देश में है? यह पहला दुनिया का एक देश है जिसके आजाद होने के बाद उनका संविधान भी अलग था, उनका प्रधानमंत्री था, उनकी विधानसभा का टर्म भी 6 साल था, वहां सदर रियासत भी था, वहां भारत का संविधान और आईपीसी लागू नहीं होती थी, लेकिन फिर भी देश चल रहा था। यह सब आप दे चुके थे। लेकिन उनकी मक्कारी देखिए, वो कितने शार्प लोग थे, वो कितने एंटी हिंदू और एंटी इंडिया थे।
यह देश सो रहा था, इसलिए उन्हें इससे बढ़िया माहौल मिल ही नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि हम भारत का संविधान, जिसके अंदर यह आर्टिकल 35 है, हम जब जम्मू कश्मीर के संविधान में इसको लाएंगे तो हम इसके लागू करने की डेट 1944 रखेंगे। यह पूछना चाहिए था सबको कि 1944 क्यों रखेंगे। 1944 को तो भारत आजादी नहीं हुआ था। मैं होता तो कहता 1944 क्यों रख रहे हो, 632 रख लो। पूरी तमन्ना पूरी करो, अधूरी क्यों कर रहे हो। यह सवाल उठने चाहिए थे कि नहीं उठने चाहिए थे। यह सवाल आज भी नहीं हमारे यहां कोई पूछना चाहता। तो जो हमारी आज स्थिति है, अगर उसकी जड़ को नहीं पहचानेंगे तो फिर आप सही तरीके से दवा नहीं कर पाएंगे। और अफसोस है कि आप तो चाणक्य के देश के लोग हैं। वो तो समस्या को पता करता था और सारे काम छोड़ देता था। एक ही रेफरेंस है उसका कि एक दिन वो जा रहा था, रास्ते में उसके गोखरू का कांटा चुभ गया। उसने कांटा निकाल के फेंका नहीं, दे के जेब में रख लिया उसने, और गया ही नहीं। पूरा दिन का उसने काम ही मुलतवी कर दिया, वापस लौटा और यह देखता रहा कि यह गोखरू का कांटा कहां से निकला होगा। 2-2, 3-3 मीटर की दूरी पर उसने देखा कि एक कांटे का पेड़ है, उसमें बहुत सारे गोखरू लगे हुए हैं। उस पर निशान लगा के वापस घर चला गया। दूसरे दिन सुबह आया, बाल्टी भर के मट्ठा लाया और उसकी जड़ में डाल दिया। यह देश चाणक्य का देश है, जो जड़ में मट्ठा डाल के समाप्त कर देता है पूरी पूरी उसको, समस्या को। ऐसा देश पत्तों पे पानी लगा रहा है। चाणक्य के देश में बीमारियों को पलने दिया गया। चाणक्य के देश में जड़ से किसी समस्या को समाप्त न करें, क्योंकि उसे समाप्त करने में थोड़ा सा बिखराव होगा और हमारी सत्ता जा सकती है। इसलिए इस देश में हुआ क्या कि 1944 की डेट रखी उन्होंने, और यह डेट इसलिए रखी कि आर्टिकल 35 जो भारत के संविधान से निकल के जम्मू कश्मीर के आईन में चला गया, उसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर की सरकार को इस बात की ताकत दी जाती है, इस धारा के तहत ताकत दी जाती है कि कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा। इसलिए आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में रहने, बसने, नौकरी करने, कारोबार करने के लिए वहां की नागरिकता अलग से लेनी पड़ती थी। आपके देश में एक नया देश चल रहा था। आपके सेकुलर डेमोक्रेटिक देश के अंदर एक इस्लामिक स्टेट बन गई थी, क्योंकि मुसलमानों की गिनती वहां 71% है। उसी धारा की वजह से उन्होंने 1944 की डेट क्यों रखी। अगर शायद कोई 5% लोग पिछले 50 साल में कहीं चर्चा में उठा देते पार्लियामेंट के अंदर, तो इस देश में जो बुरा वक्त, जो घिनौना अपराध हुआ है, वो पहले समाप्त हो जाता। 1944 के बाद पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, मीरपुर से कश्मीर का जो बॉर्डर लगा हुआ था पंजाब से, वहां से जो लोग आए वो 5600 परिवार थे। मैंने इसलिए कहा कि कितने शातिर, कितने एंटी हिंदू, कितने एंटी इंडिया जहर भरा हुआ था उस वक्त के लीडरान के अंदर। कितनी तेज निगाह थी कि जब पलायन हो रहा था, लोग अफरा तफरी में इधर से उधर भाग रहे थे और लोगों को यह नहीं लग रहा था कि कौन कहां ठहरेगा, उस वक्त भी वो गिद्ध जम्मू कश्मीर की मुस्लिम लीडरशिप ने क्या किया। कहा कि ये जो 5600 परिवार आए हैं, या नहीं 1944 से लेकर 1954 तक जो लोग माइग्रेट करके जान बचा करके पाकिस्तान के कश्मीर वाले इलाके से भाग के इधर आए थे, उनकी निगाह लगी हुई थी कि इसमें कौन कौन है। वो 100% डोगरा थे, हिंदू थे, सिख थे, जैन थे, बौद्ध थे। इसलिए कहा कि 1944 की डेट हम इसलिए लगाएंगे कि जो उसके बाद आएगा हम उसको नागरिकता नहीं देंगे। वो लोग जो 5600 थे, आज उनकी गिनती 7.5 लाख है। आपको यह जान के ताज्जुब होगा, पिछले 70 सालों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर वो वोट नहीं दे सकते थे। बिना वोट के 70 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, और क्योंकि वो हिंदू थे तो जम्मू कश्मीर सरकार ने उनको नागरिकता नहीं दी।
वो ना कारोबार कर सकते थे, ना वोट दे सकते थे, ना चुनाव लड़ सकते थे, ना केंद्र सरकार की किसी नीति योजना का उनको फायदा मिल सकता था। लेकिन इस पे सवाल किसी ने नहीं उठाया, क्योंकि लोगों को लगा क्या फर्क पड़ता है, जम्मू कश्मीर का मामला है, प्रॉब्लम तो जब हमारे घर पे होगी तब हम करेंगे। ये प्रॉब्लम आपके दरवाजे पे खड़ी हुई है।